दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है और मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद जांच की सिफारिश जो है वो की गई है। दिल्ली एक्साइज एक्ट 2019 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन यहां पर हुआ है एलजी दफ्तर के मुताबिक, और रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर सवाल जो है वो उठाए गए हैं। नीति से सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है, ये मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें निशाना साधा गया कि उनकी कामयाबी से, उनके विस्तार से जो है जलती है बीजेपी। इस वजह से जो है ये कदम उठाया जा रहा है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीबीआई को, और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है, तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मुकेश, अरविंद केजरीवाल तो इसको पूरा झूठा केस बता रहे हैं, यहां पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट क्या कहती है और किस तरीके से नियमों का उल्लंघन इसमें हुआ है? देखिए, बीजेपी एमएलए मनिंदर जीत सिंह सिरसा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि जो एक्साइज पॉलिसी 2021-22 है उसमें काफी सारी अनियमितताएं हैं और इसकी जांच की जाए। तो इसे लेकर दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से एक रिपोर्ट मांगी थी, और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई को ये रिपोर्ट दी है। और इस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी है 2021-22 की, इसमें कई सारी जो है गड़बड़ियां हैं। पहली गड़बड़ी ये है कि 2021-22 में जिन लोगों को लिकर लाइसेंस मिले, उनको टेंडर होने के बाद भी दिल्ली सरकार की तरफ से, या यूं कहें कि मनीष सिसोदिया की तरफ से फायदा पहुंचाया गया, इस तरह का एलिगेशन है। दूसरा यह है कि मनीष सिसोदिया ने, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने जो बड़े फैसले किए और जो लागू करवाए, उनके तहत ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट में ये जो पॉलिसी है ये लागू होने के बाद उसमें फेरबदल किए गए, और उन फेरबदलों के तहत जो बड़े लिकर कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाया गया। इस तरह के एलिगेशन हैं। और ये भी कहा गया कि टेंडर होने के बाद भी जो बड़े लिकर कारोबारी हैं उनको आर्थिक फायदा पहुंचाया गया। ये भी एलिगेशन है कि एक लिकर कारोबारी जो कि शराब बनाता है, शराब वही थोक में बेचता है और वही शराब दुकान में बेचता है, रिटेल में बेचता है। तो तीनों काम वो कर रहा है, जबकि एक्साइज पॉलिसी ये कहती है कि एक आदमी एक ही काम कर सकता है। तो इस तरह के सारे जो एलिगेशन है वो लगाए गए, और कहा कि इसमें राजनीतिक साजिश के तहत ये पूरा किया गया है, जिसमें जो बड़े लिकर कारोबारी हैं उनको फायदा पहुंचाने के हिसाब से ये एक्साइज पॉलिसी लाई गई है, और इसमें मनीष सिसोदिया ने कई तरह की गड़बड़ियां की हैं। जी शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो मनीष सिसोदिया पर सीधा निशाना यहां पर जा रहा है। रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया पर सवाल उठ रहे हैं और नीति से सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है, ये कहा जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को झूठा बता रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में एक पिता ने अपनी बेटी और दामाद के साथ मिलकर जेवर दुकान को लूटने की कोशिश की और बाद में ये तीनों पकड़े भी गए। वारदात बुधवार शाम की है, जब ग्राहक बनकर आए पिता और बेटी ने एक सर्राफा दुकानदार की आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंककर जेवरात लूटने की कोशिश की।
ग्राहक समझकर दुकानदार पिता और बेटी को कीमती गहने दिखा रहा था। तभी मौका पाकर बेटी ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और बाप बेटी ने वहां से गहने लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी ने बेटी को धर दबोचा, जबकि पिता वहां से फरार हो गया। बाद में बेटी की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया और जिस वक्त ये हो रहा था दुकान में, उससे अलग होकर उस युवती का पति ग्राहक बनकर दुकानदार का ध्यान भटकाने में लगा था। पुलिस ने दामाद को भी गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच अब चल रही है। रवीश रंजन हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवीश, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की। इनके बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? क्या पेशेवर ये चोर हैं? क्या ये लोग करते रहे? जी देखिए ताबिश, ये बुधवार की घटना है जब यह एक युवती और एक पुरुष जो है वो महालक्ष्मी ज्वेलर्स पर पहुंचे और अचानक जो है वो युवती ने मिर्चा झोंका जो वहां पर बैठे दुकानदार थे, और उसके बाद में जो उसके साथ में एक पुरुष थे वो सोने की जंजीर लेकर भाग गए, लेकिन युवती को जो है वो मौके पर जो लोग वहां पर थे उन्होंने पकड़ लिया। जब युवती से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि अशोक जो उसके पिता थे वो उसके साथ में आए थे ज्वेलर की दुकान को लूटने के लिए, और युवती पकड़ी गई तो युवती ने ये बताया कि अशोक जो कि उसके पिता थे उसकी भी नौकरी छूट गई थी, और जो उसके हस्बैंड थे नवनीत उनकी भी नौकरी छूट गई थी, और पूरा परिवार जो है वो बेरोजगार था। तो इसके चलते उन्होंने महालक्ष्मी ज्वेलर्स को लूटने की योजना बनाई थी। तो उसके बयान के आधार पर फिर युवती के फिर उसके फादर अशोक को पकड़ा गाजियाबाद पुलिस ने, और उसके जो हस्बैंड थे नवनीत उनको भी पकड़ा, क्योंकि वो भी दुकान के बाहर रेकी करते हुए देखे गए थे। तो इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है गाजियाबाद पुलिस ने। लेकिन ये बड़ा ही अनोखा मामला है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ में ज्वेलरी की एक दुकान को लूटने के लिए आया हुआ था और इस तरीके की घटना की। इस परिवार के बारे में पता चल रहा है कि ये सहारनपुर के मूल रूप से रहने वाले थे, और अशोक जो है वो गाजियाबाद के किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। उसके बाद इनकी नौकरी छूट गई थी, तो इन्होंने फिर अपने परिवार के साथ में मिलकर इस लूट को अंजाम दिया। अब ये 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं। अशोक पकड़े गए हैं, रिया जो उनकी बेटी है वो पकड़ी गई है, और उसका जो हस्बैंड है नवनीत वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। जी ताबिश। शुक्रिया रवीश। तो इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन अगर वाकई बेरोजगारी की वजह से इस तरीके की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया तो काफी चिंता की बात यहां पर यह हो जाती है। और अब बात बेखौफ बदमाशों की, जो मामूली सी बात पर भी गुंडागर्दी पर उतरने से बाज नहीं आते हैं। किस्सा ये 19 और 20 जुलाई की आधी रात का है, जहां पर अचानक 10 से ज्यादा बदमाशों ने गुरुग्राम के पिरामिड अर्बन होम सोसाइटी पर हमला किया और यहां रहने वाले लोगों की करीब 2 दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। पार्किंग में लगी गाड़ियों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया गया और वहां तैनात गार्ड की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। गार्ड को इस कदर घायल कर दिया गया कि उसके हाथ में 10 टांके लगाने पड़े। इसके बाद गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और पुलिस सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में जुट गई है। लेकिन बदमाशों के बारे में फिलहाल पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। और अब पटना की बात करते हैं, जहां एक यात्री के झूठ ने सनसनी मचा दी। पटना से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट में सवार होने के बाद एक यात्री के कहने पर हड़कंप मच गया कि उसके बैग में बम है। हवाई जहाज को तुरंत खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा और जहाज की जांच भी की गई। इसमें कुछ भी नहीं मिला। बैग में बम लेकर चलने की बात कहने वाले यात्री गुरप्रीत सिंह के बैग में भी कुछ नहीं मिला। फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस फ्लाइट को कल रात 8:20 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था।